नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। कितने ही महीनों से मैं बहुत सारे किसानों से मिला। 28 इंच के किसान भी देखे, 5 फुट पे जो ट्रंच विधि की बुआई कर रहे वे भी किसान देखे, उनसे भी मिला, उनके खेत भी देखे, उनके अनुभव भी लिए। और डबल लाइन ट्रेंच में जो गन्ने की बुआई कर रहे किसान साथियों, उन किसानों से भी मैं मिला। किसान साथियों, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि मेरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गन्ने की बुआई होती है और गन्ना किसान किस तरह समृद्ध हो, कैसे हम अपनी लागत को घटाएं और किस प्रकार गन्ने की एक उन्नत फसल ले सकें। किसान साथियों, ट्रंच विधि की जब भी हम बात करते हैं तो किसान के मन में सबसे पहला जो सवाल आता है, जो सबसे पहली दुविधा खड़ी होती है, वो ये है कि अगर मैं छिद्दा करके गन्ना बोता हूं, ट्रंच विधि से गन्ना लगाता हूं, तो मेरी पैदावार घटेगी। किसान भाइयों, वो चाहे नौकरी हो या खेती हो या अन्य कोई भी काम हो, हर जगह इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होती है। तभी इंसान स्टेबल रह पाता है, तभी इंसान तरक्की कर पाता है। हम पहले 24 इंच पे गन्ने के बोते थे, उसके बाद 26 इंच पे आए, उसके बाद 28 इंच पे आए। आज आप देख रहे होंगे 28 इंच पे ज़्यादातर बुआई करते हैं किसान। और अगर उनके सामने ट्रंच विधि की बात करते हैं तो अभी बहुत सारे किसान ये कहते हैं कि नहीं, जब हम गन्ना बोएंगे नहीं तो काटेंगे कहाँ से। जबकि किसान भाइयों, ये भावना बिल्कुल गलत है। बहुत सारे उन्नत किसान ट्रंच विधि अपना चुके हैं और ट्रंच विधि अपनाने का मकसद सिर्फ गन्ना अच्छा या गन्ना सुधारना नहीं है। आगे चल के वे धीरे धीरे जब उनकी पैदावार नहीं घटती तो सहफसली पे भी आ रहे। किसान साथियों, इस साल जिसने भी सहफसली में गोभी लगाई थी, वो किसान इतने उन्नत, इतने खुशहाल हो गए, क्योंकि एक बीघे में 70 से 80 हजार रुपए की केवल गोभी निकली। 2-3 साल से फसल पिट रही थी, लेकिन इस साल बहुत जबरदस्त निकाल आया गोभी का, बहुत जबरदस्त रेट मिले। तो सहफसली पे बाद में आना, पहले ट्रंच पे आना। किसान साथियों, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हर फील्ड मांगती है किसान भाइयों। आज हम 28 पे पहुंचे तो 36 पे पहुंचे, दूरी बढ़ाते रहिए किसान भाइयों, बिल्कुल भी गन्ना नहीं घटेगा। ये प्रत्यक्ष है किसान साथियों, बिल्कुल भी नहीं घटेगा। और दूसरा जो सवाल आता है किसान के मन में, अगर मैं ट्रंच विधि से गन्ने की बुआई करता हूं तो मेरे पास यंत्र नहीं है, मैं कैसे इसको सक्सेस करूंगा। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम सिर्फ ये बात करेंगे कि बिना यंत्र के हम ट्रंच विधि की शुरुआत कर सकते हैं या नहीं, ट्रंच विधि में गन्ना घटता है या नहीं, और जमीन की तैयारी कैसे करें। क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है किसान भाइयों, और स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो बनाता रहूंगा। अपने सारे अनुभव जो मैंने किसानों से लिए, कुछ मैं भी कर रहा हूं और बहुत सारे किसानों से मैं जानकारी लेता रहता हूं। किसान साथियों, ये सच है कि ट्रेंच विधि में गन्ना नहीं घटता, बिल्कुल भी नहीं। किसान साथियों, मूने निकलने बंद हो जाएंगे, लंबाई अच्छी होगी, मोटाई अच्छी होगी, गन्ने की क्वालिटी सुधरेगी, और किसी भी सूरत में आपकी पैदावार नहीं घटेगी। ये बिल्कुल सच है। किसान भाइयों, जब भी आप अपने खेत की तैयारी करें, अब फरवरी में देखो मैं इस खेत में गन्ना बोने वाला हूँ। अब ये बारिश हुई, इससे पहले ही मैंने इसमें 2-3 बार, एक बार रोटावेटर निकल के इसमें जो है 2-3 बार टीलर चला लिया, अच्छा बहन करा, लेकिन बारिश हो गया। अब इसमें मैं फिर दोबारा से चलाऊंगा और इस खेत को इकसार करूंगा। इकसार करने के बाद मैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से कम 10 से 15 बुग्गी कूड़ी का खाद डालूंगा। और आगे जो फर्टिलाइजर है वे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे किसान साथियों। ये तो होगी खेत की तैयारी। अब मैं क्या करने वाला हूं किसान भाइयों, क्योंकि मैं उन किसानों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, वे किसान जिनके मन में ट्रेंच विधि करने की तो है, लेकिन एक तो डर है और दूसरा ये है कहीं पैदावार ना घट जाए, और दूसरा ये है कि हम बिना यंत्रों के कैसे करेंगे। अब किसान साथियों, मैं इसमें क्या करने वाला हूं कि जो मेरा 28 इंच का लेजर है, मैं उससे बहुत अच्छी जुताई करने के बाद बहुत ही गहरे खूड़ निकालूंगा। नॉर्मल जो हम खूड़ निकालते हैं उससे भी ज्यादा गहरे, ट्रैक्टर आराम से निकाल देता है। और निकालने के बाद 2 आंख के टुकड़े से हम इस खेत की बुआई करने वाले हैं। मैं इसमें 2 खूड़ बोऊंगा और 1 छोड़ दूंगा। किसान साथियों, 28 इंच के जो मेरे 2 खूड़ हैं, उन 2 खूड़ की मैं बुआई करूंगा। ये मान लीजिए जैसे इस प्रकार है, ये एक तो मैं यहाँ पे बोऊंगा और एक यहाँ पे बोऊंगा, और बीच में मैं 56 इंच का गैप छोड़ दूंगा, फिर 2 बोऊंगा। किसान साथियों, आप उन 28 इंच के जो खूड़ हैं, आप नॉर्मल जैसे उनकी निराई गुड़ाई करते थे वैसे ही उनकी निराई गुड़ाई करिए। और ये जो 56 इंच है, इसमें आप एक जो कल्टीवेटर से हम पहले अपने 28 इंच की निराई गुड़ाई कर रहे थे, उसी से ही हम इसकी निराई गुड़ाई कर सकते हैं। सिंगल लाइन में जब हम 60 इंच पे गन्ना बोते हैं किसान साथियों, तो क्या होता है कि
उसमें हमें मिट्टी चढ़ानी पड़ती है। अब इस 28 इंच में हमें फायदा क्या मिलेगा इस तरीके से बुआई करने का? एक तो हमारा दूरी का नियम बन गया, दूसरा हमारे ये सिक्योरिटी होगी कि हमने 2 खूड़ बोए, अगर थोड़ा बहुत गन्ना जमता भी नहीं है 10% भी 10-15%, तो भी हमारी पूर्ति हो जाएगी दूसरे खूड़ से। डबल लाइन हमारा गन्ना हो गया। हमें ये भी डर खत्म हो गया कि सिंगल लाइन अगर हम लगा रहे तो उसमें घटने की आशंका रहती है। तो ये दो खूड़ हमने बोए। किसान भाइयों 2 खूड़ बोने के बाद 28 इंच पे 2 खूड़ बोए, बीच में 56 इंच छोड़ा। जब फिर उसको ढकना कैसे है, सबसे बड़ी बात मैं ये बताने वाला हूँ किसान साथियों। जो एक गलती बुआई में हम सब किसान करते आ रहे किसान भाइयों, वो गलती ये है कि हम हमेशा बुआई के बाद उस पर बहुत ज़बरदस्त मिट्टी डाल के और बहुत दबाव डाल के मेड़ा लगा देते हैं। किसान साथियों, ट्रेंच की तरह ही हमें इन 2 28 इंच के खूड़ की देख रेख करनी, उसी तरीके से इसको तैयार करना। किसान साथियों, जब आप 28 इंच पे 2 खूड़ बो दोगे तो आपको बहुत ही हल्की मिट्टी है तो पावड़ी की सहायता से या पैर की सहायता से करनी है। और मैं एक यंत्र भी बनवा के लाया, उससे आप बिना ट्रैक्टर से ही हाथ से ही बहुत आराम से मिट्टी लगा सकते हैं। उसकी वीडियो भी मैं आगे आने वाले समय में आपको जरूर दिखाऊंगा। किसान साथियों, किसान भाइयों, अगर आप इस तरीके से शुरुआत करते हैं फरवरी में ट्रेंच विधि की, बिना किसी यंत्रों की सहायता से आप अपनी ट्रेंच विधि को कामयाब कर लेंगे। और दूसरी चीज, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है किसान साथियों, जो अब बीच में 56 इंच जगह खाली बचेगी, हम उससे किसी भी वक्त अपने गन्ने के खेत में घूम सकते हैं, कभी भी स्प्रे कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब गन्ना बड़ा बड़ा हो जाता है हम उस पर भी आसानी से स्प्रे लगा सकते हैं। उसकी बंधाई आसान है और गन्ना किसी भी रूप में नहीं घटेगा। किसान साथियों, आप थोड़े से क्षेत्र में इस बार शुरुआत करके देखें, बिल्कुल भी गन्ना नहीं घटेगा। इसके फायदे ही फायदे हैं। कभी भी आप उसकी बंधाई करो, कभी भी घूमो, कोई भी दवाई करो। किसान साथियों, एक चीज और मैं बताऊं, इस साल गन्ने में बहुत ज्यादा रोग आए, उसके बावजूद ट्रेंच विधि का या रिंग पिट विधि का गन्ना जिन किसानों ने लगा रखा था उसके अंदर बहुत ही कम रोग आए। क्योंकि सबसे बड़ा फायदा तो उनका यही है कि वे लगभग साल भर उसमें जब उनका मन करा 40 दिन 50 दिन पे एक फंजीसाइड की स्प्रे ली और कभी भी कर दी अपने आप ही। खर्चा भी कम हुआ और उनका गन्ना भी बच गया। इस साल जिन्होंने स्प्रे का ध्यान रखा उन्हीं के ही गन्ने बचे। तो किसान साथियों, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेंच विधि में गन्ना नहीं घटता। सारे किसान जो ट्रेंच विधि के हैं वे 60 इंच पे सिंगल लाइन की बुआई कर रहे। आप डबल लाइन से शुरुआत करें, 28 इंच से ही डबल लाइन से शुरुआत करें। कोई नया यंत्र खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल और केवल थोड़ा सा सजग रहना और ध्यान करना और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते करते सिंगल लाइन पे भी आना और सह फसली पे भी आना। मकसद ये होना चाहिए किसान साथियों, क्योंकि धीरे धीरे अगर उन्नति करनी, प्रगति करनी तो इंप्रूवमेंट करने आवश्यक हैं। एक आंख के टुकड़े पे भी आएंगे, सारी व्यवस्था सीखेंगे धीरे धीरे साथ मिलके। और मैं आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे अच्छे किसानों से मिलवाने वाला हूं जो बहुत जबरदस्त तरीके से खेती कर रहे, सह फसली भी कर रहे। धन्यवाद।